बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड एंड आई होप सो यू ऑल आर गुड। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किए थे 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री से। इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से। ठीक है, ब्रांचेस क्या होती हैं? आप ये कह लें कि हमने केमिस्ट्री सब्जेक्ट की फर्दर कुछ सब डिवीजन्स कर रखी हैं ताकि इसकी स्टडी इजी हो सके। केमिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसको आप एक ही ब्रांच या आप एक ही वर्ड केमिस्ट्री के अंडर स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इसको सब डिवाइडेड कर दिया गया है इसकी ब्रांचेस में। ब्रांचेस में आ जाएँ तो सबसे पहले है फिज़िकल केमिस्ट्री, नंबर 1 है फिज़िकल। देन अगेन नेम इंडिकेट कर रहा है फिज़िकल, मीन ये क्या होगा, फिज़िकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। और फिज़िकल केमिस्ट्री को आप ये कह सकते हैं ये एक रिलेशनशिप है, इट इज़ अ रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप किसके दरमियान है? बिटवीन, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ of what we discuss earlier, matter। क्या करते हैं हम? डिस्कस करते हैं मैटर को, डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में। फिज़िकल केमिस्ट्री में हम क्या डिस्कस करेंगे? एक रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे किसके दरमियान? कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के दरमियान। अब बात है कंपोजिशन की। कंपोजिशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको एग्जांपल दी थी सोडियम क्लोराइड की। ये किससे मिलकर बना है? सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। ठीक है, इसी तरह आप एग्जांपल ले लें वाटर की, तो वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन एंड नेक्स्ट वन है ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब रिलेशनशिप हम ये स्टडी करते हैं कि जो इसकी कंपोजिशन है वो किस तरह इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर इफ़ेक्ट करती है। मिसाल के तौर पे अब इसकी कंपोजिशन में ये जो हैं एटम प्रेजेंट हैं, तो ये अब किस तरह इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को इफ़ेक्ट करेंगे, लाइक इसके मेल्टिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को किस तरह इफ़ेक्ट करेंगे। अब सोडियम क्लोराइड है, इसमें सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, एक आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसकी वजह से क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। इस तरह क्या हुआ, कंपोजिशन का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज। ये हम डिस्कस करते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिपेंडेंट हैं अपॉन दी कंपोजिशन पे। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन। इसमें और भी कुछ चीज़ें स्टडी की जा सकती हैं जो इसके एप्लीकेशंस हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें सॉलिड्स को डिस्कस किया जाता है, लिक्विड्स को डिस्कस किया जाता है। अब इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम क्या है? न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और ये शेल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रोटेट कर होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन है, दीज आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन चीज़ों को स्टडी किया जा सकता है। ये क्या होते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आ जाएंगे। नेक्स्ट ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इसमें क्या करते हैं हम? स्टडी करते हैं 3 चीज़ों को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, हाइड्रोकार्बन्स को एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक हो गया। हाइड्रोकार्बन्स नेम इंडिकेट कर रहा है ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होगी, असेंशियल कंपाउंड होती है। कैटेगरी है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसमें क्या होता है, कार्बन होती है और हाइड्रोजन होती है। इनके अलावा कोई अदर एटम नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन्स हैं, एल्कीन्स हैं एंड अल्काइंस हैं। ये 3 ब्रांचेस है। इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होगा एक असेंशियल एलिमेंट के तौर पर,
फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बोक्सिलेट ले लें, इसमें कार्बन एसेंशियल है, उसके अलावा और भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन की जो शर्त है उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए, उनके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट थर्ड हमने बात की डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव किस तरह हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर ले लेते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव किस तरह हो सकते हैं, जैसे हमारे पास है अमोनिया, एंड हम डिस्कस करते हैं इस तरह, इसके एक हाइड्रोजन को अगर हम इस तरह रिमूव कर लें, ठीक है, और इसकी जगह हम लगा लें मिथाइल ग्रुप, ये क्या कर जाएगा, कहलाएगा मिथाइल अमाइन। ये क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, ये डेरिवेटिव बन जाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या डिस्कस करते हैं, ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन, ठीक है। कार्बन क्या हो गया, डिस्कस हो चुका है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ये डिस्कस नहीं हुआ, इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है, वैराइटी, आप कह लें कि इसके बहुत ज़्यादा वैरायटी है कंपाउंड्स की, और इसके एप्लीकेशंस हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, और आगे हम इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। फोर्थ हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। नाम इंडिकेट करें, बायो मीन लाइफ, और केमिस्ट्री की हम डेफिनेशन कर चुके हैं। बायो मीन लाइफ, तो क्या हुआ, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री, ठीक हो गया। इसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस, जो हम पहले डेफिनेशन कर चुके हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके रिएक्शंस, कहाँ पर, इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो क्या हो जाएगी, बायोकेमिस्ट्री के अंडर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है ग्लूकोज, सिंपल एग्जांपल है, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। हम इसमें स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री में ये कि ये इसकी कंपोजिशन क्या है, C6H12O6, ठीक हो गया। अब इसके कंपोजिशन होगी, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका बॉडी में रिएक्शन क्या होता है, ये बॉडी में जाता है, इसका मेटाबॉलिज्म होगा, एनाबॉलिज्म होगा, रिजल्टेंट एटीपी प्रोड्यूस होती है विद द वेस्ट। ये सारी बातें किस में आ जाएंगी, बायोकेमिस्ट्री में, ठीक हो गया। एनी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जो भी आपका क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको आंसर दूंगी, और अगली ब्रांचेस हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड एंड आई होप सो यू ऑल आर गुड। 4 ब्रांचेस हम स्टडी कर चुके थे। नेक्स्ट वन हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नाम से इंडिकेट हो रहा है, न्यूक्लियर मीन्स रिलेटेड टू न्यूक्लियस, ठीक हो गया। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द न्यूक्लियस, और इसमें एक टर्म आ जाती है रेडियो एक्टिविटी। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं ऐसे एलिमेंट, फॉर एग्जांपल आप मिसाल ले लें यूरेनियम की, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, ये कॉन्टीन्यूसली रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं टू स्टेबलाइज देमसेल्फ, टू गेन स्टेबिलिटी, टू स्टेबलाइज देमसेल्फ, ठीक है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कॉन्टीन्यूसली एमिट करते रहते हैं रेडिएशन को, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम यही स्टडी करेंगे, रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करेंगे। रेडियो एक्टिव जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं लाइक फिजन, फ्यूजन, ये सारी आ जाएंगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ये सारी रिलेटेड है न्यूक्लियस से, और ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ब्रांच के अंडर आ जाती हैं।
इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हैं, हम इसको क्यों स्टडी करते हैं। लाइक एक टर्म यूज़ होती है, ये मेडिकल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, एक टर्म यूज़ होती है रेडियो थेरेपी, मीन ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ द रेडिएशंस। इस तरह क्या होता है कि ये रेडिएशंस जो हैं हमारे लिए यूज़फुल भी हैं, हम इनको मेडिकल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह के ट्रीटमेंट्स में, कैंसर, ट्यूमर वगैरह। अब कैंसर में ये होता है कि जो सेल्स होते हैं उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए रेडिएशंस यूज़ की जाती हैं। ये रेडिएशन जब बम्बार्ड करवाई जाती हैं सेल्स पर, तो वो उनकी जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन्स हो रही हैं उनको ये कंट्रोल कर लेती हैं, स्टॉप कर देती हैं। इस तरह ये कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है, ट्यूमर के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट ब्रांच हम स्टडी करेंगे सॉरी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अगेन नेम इंडिकेट द केमिस्ट्री रिलेटेड टू द इंडस्ट्रीज। हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ दिस केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स ऑन द कमर्शियल स्केल। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को स्टडी करना जो कि यूज़ होते हैं और प्रिपेयर किए जाते हैं ऑन कमर्शियल स्केल, मीन इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ले लें क्लोरीन, अमोनिया गैस। अब इनको क्यों प्रोड्यूस किया जा सकता है? मिसाल के तौर पे अमोनिया को प्रोड्यूस किया जाता है, ये फर्दर यूज़ होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स क्यों यूज़ होते हैं? फर्टिलाइज़र्स क्रॉप्स की में मिनरल्स के इन्हांसमेंट के लिए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो अब फर्टिलाइज़र्स के मैन्युफैक्चर के लिए हमें अमोनिया रिक्वायर्ड होता है, इस वजह से हम अमोनिया को कमर्शियल स्केल पर प्रोड्यूस करवाते हैं, उससे फिर फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइक सोप, डिटर्जेंट, क्लीनिंग एजेंट्स वगैरह हैं, सीमेंट इंडस्ट्री है। इन सारों को स्टडी करना, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आ जाएगा। क्लोरीन को जो है वो भी प्रोड्यूस करवा दिया जाता है कमर्शियल स्केल पे, क्योंकि ये सैनिटाइजेशन ऑफ वाटर में इस्तेमाल होता है। अब सैनिटाइजेशन में क्या होता है? सैनिटेशन में माइक्रोब्स को किल किया जाता है और ये एक डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होती है क्लोरीन जो है। ठीक है, इस तरह ये जो कमर्शियली यूज़ होते हैं कंपाउंड, इनकी प्रोडक्शन जो है वो इंडस्ट्रियली करवाई जाती है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अगेन नेम से इंडिकेट हो रहा है रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, या आप कह सकते हैं केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट। अब केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट में हम एनवायरनमेंट में क्या स्टडी करेंगे? एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स, नेक्स्ट वन है फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, एक तो पहले हम कंपोनेंट्स को स्टडी कर लेंगे, देन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, ये दो चीज़ें आ जाएंगी इसमें। कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मीन लिविंग कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक मीन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, लाइक ह्यूमन एक्टिविटीज़ आ सकती हैं इसमें। हम किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को? मेन नेगेटिव में है, जिस तरह वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, एंड सेकंड वन है एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग। ये सारे क्या हैं? वो फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। वाटर पोल्यूशन में ये होता है हमने इंडस्ट्रीज़ लगाएं, अपने फ़ायदे की कमर्शियल प्रोडक्ट ली और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट को इसमें रिवर्स में, सी, लेक्स वगैरह में डिस्चार्ज कर दिया। एयर पोल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की वजह से। और ओजोन है वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स जिस तरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, इनकी वजह से क्या हो रही है? ओजोन इज़ डैमेजिंग। ठीक हो रहा है? ये क्या हो सकते हैं? फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट को। लास्ट ब्रांच है जो हम स्टडी करेंगे, दैट इज़
analytical chemistry. In this branch we study the separation and analysis of compounds to study the components present in them. सबसे पहले क्या किया जाता है, सेपरेशन की जाएगी एंड देन किसी भी कंपाउंड है या मिक्सचर है उसका एनालिसिस किया जा सकता है। सेपरेशन की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक्स हैं, सब डिफरेंट टेक्निक्स हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है जिसके इस्तेमाल से हम सेपरेशन कर सकते हैं। एनालिसिस दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट्स हैं, ठीक है। जिस तरह हमने कंपोजिशन में देखा था सिर्फ कि कंपोनेंट कौन से प्रेजेंट है, इसमें क्वालिटेटिव में भी ये देखा जाएगा कि कौन कौन से कंपोनेंट किसी भी सैंपल में प्रेजेंट है। और क्वांटिटेटिव में हम चेक करते हैं अमाउंट, ठीक है। क्वालिटेटिव में होगा व्हाट इज प्रेजेंट एंड इसमें होगा हाउ मच इज प्रेजेंट। ठीक हो गया। I hope so you understand. If there is any question you can ask in the comment section.